अपनी YouTube चैनल ITI की पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में है और लाइन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी रेखाओं के बारे में हम आज जानेंगे कि रेखाएं कितने प्रकार की होती है, उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, वह यह क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ED में यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ITI के हर प्रकार के, ठीक है, ट्रेनिंग से संबंधित हर प्रकार की न्यूज, अपडेट, जॉब से रिलेटिव और क्लास से संबंधित सारे विषयों को यह चैनल के माध्यम से हम जानकारी देते हैं। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं आज का जो लेसन 2 लाइन के बारे में, लेसन 2 है लाइन के बारे में, तो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये हम जानेंगे कि लाइन कितने प्रकार की होती है और उसकी कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, यह सब्जेक्ट जो होता है वह इलेक्ट्रीशियन और फिटर या अन्य किसी भी ट्रेड से अगर आप ITI करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है नंबर 1, ऑब्जेक्ट लाइन और गाढ़ी रेखा होती है। इसकी आकृति जो है दिखाई देने वाली होती है। ठीक है, यानी जो ड्राइंग को उभार लाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन या मार्जिन रेखा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यह कैसी होती है, तो इस तरीके से होती है, मोटी होती है, इस तरीके से। ठीक है, यह रेखा क्या होती है, मोटी होती है, मोटी और सीधी होती है। ठीक है, चलिए, दूसरा है हिडन लाइन। ठीक है, जिसको हम अदृश्य लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिडन लाइन हुई रेखा के नाम से जानते हैं। देखिए, यह जो होती है लाइन वह मीडियम होती है, यानी मध्यम रेखा होती है। ठीक है, और लंबी लंबी, ठीक है, लंबी लंबी छोटी छोटी डैश वाली रेखा होती है। यह कैसी होती है, इस तरीके से होती है, डैश 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 बना होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, तो यह अदृश्य रेखा होती है, यानी छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए, ठीक है, इसका हम उपयोग करते हैं। किसका, हिडन लाइन का, यानी अदृश्य रेखा का हम उपयोग करते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है काल्पनिक रेखा। ठीक है, काल्पनिक रेखा जो होती है वह कैसी होती है, हल्की होती है। ठीक है, यह छोटी छोटी डैश को टूटी रेखा, ठीक है, किसी भाग की दूसरी स्थिति को मूवमेंट दिखाने के लिए किया जाता है। यह कैसी होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, सेक्शन लाइन। ठीक है, सेक्शन लाइन जो होता है अनुभाग रेखा या कटाव रेखा भी कहते हैं। देखिए, यह लाइन भी हल्की होती है, यानी लाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 45 डिग्री के कोण पर तिरछी पतली रेखा खींची जाती है। ठीक है, 45 डिग्री के कोण पर क्या होता है, इस तरीके से क्या होती है, पतली रेखा खींची जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन लाइन होते हैं। यह जो होती है कटे हुए भाग को दिखाने के लिए, अलग अलग सामग्री के लिए अलग अलग इस जैसे ध्यान देंगे, अगर स्टील पे दिखाना है सेक्शन लाइन को तो किस तरह से होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा, किस पे, स्टील पे। ठीक है, यानी वो स्टील का पदार्थ है, उस पे दिखाने के लिए किस तरह सेक्शन लाइन का होगा, तो इस तरीके से सेक्शन लाइन का उपयोग होगा। ठीक है, इस तरह से इसकी लाइनें खींची जाएगी। अगर वही कॉपर पे दिखाना हो तब, वही जो है अगर कॉपर पे दिखाना हो, ठीक है, तब कैसा हो जाएगा, इस तरीके से होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अगर कॉपर पे सेक्शन लाइन को दिखाना है या ब्रास पे दिखाना है तो इस तरह की डायमेंशन, इस तरह की जो है वह रेखा बनाई जाएगी। ठीक है, यह कितने डिग्री की, तो 45 डिग्री पे होती है। ठीक है, 45 डिग्री पे होती है। ठीक है, चलिए, अगला है प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन जो होता है क्या होता है, यह पतली और, ठीक है, यह पतली और सीधी रेखा होती है। ठीक है, पतली और सीधी रेखा होती है। इसका उपयोग एक व्यू को दूसरे व्यू तक ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन का
उपयोग जो होता है दिखाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से ले जाने के लिए, एक व्यू को दूसरे व्यू को दिखाने के लिए क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन का उपयोग करते हैं। ये कैसी लाइन होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। वह लाइट होती है, हल्की पतली रेखा होती है। इसका उपयोग एक व्यू को दूसरे व्यू तक ले जाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन या प्रक्षेप रेखा, ठीक है, इसका उपयोग जो होता है कहाँ पे, एक व्यू को दूसरे व्यू को दिखाने के लिए यानी ले जाने के लिए करते हैं, ठीक है। यह क्या होती है, पतली होती है और सीधी रेखा होती है, ठीक है, पतली और सीधी होती है, ठीक है। अगला है टॉपिक है सेंटर लाइन यानी केंद्र रेखा, ठीक है। यह रेखा जो होती है वो लाइट में होती है। कैसी होती है, लाइट में होती है। एक लंबा तो दूसरा जो होता है एक छोटा डैश होता है, यानी एक लंबा हो गया फिर एक डैश हो गया, फिर लंबा हो गया फिर डैश हो गया, फिर लंबा हो गया डैश हो गया, फिर लंबा हो गया। यानी इस तरह की जो रेखा होती है वो कौन सी होती है, सेंट्रल लाइन होती है, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है वृत्त का केंद्र का व्यास दिखाने के लिए या व्यास दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, विस्तार रेखा बोलते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन को हम क्या बोलते हैं, विस्तार रेखा बोलते हैं, ठीक है। यह रेखा कैसी होती है, यह लाइट में होती है, यह पतली होती है। इसका उपयोग माप दिखाने के लिए किया जाता है, माप को दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई ड्राइंग इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, ये ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है। तो यहां से इसकी दूरी को दिखाने के लिए हम किसका, एक्सटेंशन लाइन का उपयोग करते हैं, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस रेखा जो बनी हुई है इस रेखा को दिखाने के लिए हम जो लाइन का उपयोग करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला हो गया इन प्लेन लाइन, ठीक है, यानी काटने की तल रेखा, ठीक है। कठिन प्लेन लाइन जो होती है यानी काटने की प्लेन रेखा। देखिए यह लाइन कैसी होती है, तो लाइट होती है। यह भी लाइन कैसी होती है, इसका वेट जो होता है वो क्या होता है, लाइट होता है। यह पतली रेखा होती है। एक तीर के साथ इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी भाग के नाम और नोट को जोड़ने के लिए इस रेखा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह कैसी होती है लाइन, तो इस तरीके से होती है, देखिए, ठीक है, इस तरीके से लाइन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कठिन प्लेन लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है ब्रेक लाइन रेखा, ठीक है, लकड़ी और धातु के लिए, ठीक है। यह जो होती है रेखा वह लकड़ी और धातु के लिए बनाई जाती है और धातु को दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसका वेट जो होता है वो क्या होता है, हैवी होता है, यानी भारी होता है। यह फ्री हैंड, इसको जो है वो फ्री हैंड बनाई जाती है। कैसे, इसको जिगजैग भी रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग रेखा भी कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है छोटा करके दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लंबी वस्तु को छोटा करके दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस देखिए एक इस तरह से होती है, एक ऐसे होती है, या तो ऐसे होती है, नहीं तो ऐसे होती है, ठीक है। यह दो प्रकार से बनाई जाती है, एक ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, एक जो होती है ऊपर नीचे और सीधा, ठीक है। चलिए अगला है लीडर लाइन जो होती है। यह कैसी होती है, यह लाइट में होती है। लीडर लाइन जो होती है वो लाइट में होती है। यह पतली रेखा होती है। एक तीर के साथ इसका उपयोग किसी भाग को नाम, ठीक है, या नोट से जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे एक तीर का निशान बना होता है। इस तरीके से किसी भाग को तीर के निशान के साथ इसको दिखाया जाता है। यानी ब्रेक लाइन जो होते हैं वो किसके लिए, पाइप के लिए। पाइप के लिए कौन सी विराम रेखा ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। देखिए यह वेट में हल्की होती है, यह पतली रेखा होती है और एक तीर के साथ इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसी भाग के नाम या नोट से जोड़ने के लिए, ठीक है। अगला है डायमेंशन लाइन, ठीक है, माप रेखा। देखिए यह
पतली और सीधी रेखा होती है। डायमेंशन लाइन जो होती है वह पतली और सीधी रेखा होती है। ठीक है, इसका उपयोग माप को दिखाने के लिए किया जाता है। यह एक्सटेंशन लाइन के बाहर तक बनती है, जिसको डायमेंशन सिरे पर यानी ऐसे जो बनती है, इसका इस तरह से डायमेंशन होता है, इसके एक सिरे पे क्या होता है, एरो होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। अब हम चलते हैं कि इस लाइन चैप्टर से, ठीक है, इस लाइन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन की एक सीरीज हमने बनाया है इसी चैप्टर का। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट लाइन कैसी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन कैसी होती है। ऑप्शन एक बार देख लेंगे। ऑप्शन है पतली, ठीक है, मोटी, डॉटेड व चेन। तो ऑब्जेक्ट लाइन कैसी होती है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। कैसे होती है, मोटी होती है। कैसी होती है ऑब्जेक्ट लाइन, मोटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि हिडन लाइन किस प्रकार की होती है। हिडन लाइन किस प्रकार की होती है। ऑप्शन है मोटी, पतली, डैश टूटी कि डॉट डैश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, डैश टूटी हुई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि सेंट्रल लाइन का पैटर्न क्या है, यानी सेंट्रल लाइन कैसी होती है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। ऑप्शन है सीधी, डैश डॉट, मोटी कि डबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कैसी होती है, डैश डॉट, डैश और डॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि डायमेंशन लाइन कैसी होती है। ठीक है, ऑप्शन है मोटी, पतली, डॉटेड और तिरछी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पतली होती है। डायमेंशन लाइन कैसी होती है, पतली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 पूछ रहा है कि बॉर्डर लाइन कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि बॉर्डर लाइन कैसी होती है। ऑप्शन देख लेंगे, पतली, मोटी, डॉटेड कि डबल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बॉर्डर लाइन कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्शन लाइन कैसी होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन कैसी होती है। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे, बहुत हल्की पतली, मोटी, डॉटेड कि चैन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बहुत हल्की पतली। ठीक है, चलिए कि सेक्शन लाइन किस कोण पर बनाई जाती है। सेक्शन लाइन किस कोण पर बनाई जाती है। ऑप्शन एक बार देख लेंगे, 30, 45, 60, 90। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 45 डिग्री के कोण पर बनाई जाती है। ठीक है, सेक्शन लाइन 45 डिग्री के कोण पर बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिडन लाइन का उपयोग किया जाता है। हिडन लाइन का उपयोग पूछ रहा है कहाँ किया जाता है। सजावट के लिए, अंदरूनी भाग को दिखाने के लिए, माप देने के लिए कि बॉर्डर के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान देंगे, हिडन लाइन के बारे में पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अंदरूनी भाग को दिखाने के लिए हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल लाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बॉर्डर बनाने के लिए, डायमेंशन के लिए, केंद्र के लिए कि सेक्शन के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र को दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10 है, तीर वाली, सी है, डॉटेड, डबल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, किसका, पतली तीर वाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि सेक्शन प्लेन लाइन कैसी होती है। ठीक है, सेक्शन प्लेन लाइन कैसी होती है। ऑप्शन है मोटी चेन लाइन होती है कि पतली होती है कि डॉटेड होती है कि सीधी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, मोटी चेन वाली होती है। ठीक है, इसको मोटी चेन लाइन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि एक्सटेंशन लाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है। पहला है माप को दिखाने के लिए, छिपा भाग के लिए, केंद्र के लिए कि बॉर्डर के लिए। एक्सटेंशन लाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए, माप को दिखाने के लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 14। पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट लाइन किसे दर्शाती है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, छिपा हुआ भाग को दिखाने के लिए, दिखाई देने वाले भाग के केंद्र की माप के लिए। एक बार ध्यान से एक बार देख लेंगे। पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट लाइन किसे बताती है, तो ऑब्जेक्ट लाइन किसको, दिखाई देने वाले भाग को, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि हिडन लाइन किस मोटाई में होती है। ठीक है, हिडन लाइन किस मोटाई की होती है, मोटी, मध्यम, पतली कि डबल। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा पतली। हिडन लाइन कैसी होती है, पतली होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि बॉर्डर लाइन कहाँ बनाई जाती है। देखिए बीच में, किनारे में, ऊपर कि नीचे। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी बॉर्डर लाइन हमेशा कहाँ, किनारे पे बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पूछ रहा है कि सेंट्रल लाइन का प्रयोग वृत्त में क्यों किया जाता है। ठीक है, वृत्त में क्यों किया जाता है, रंग के लिए, व्यास दिखाने के लिए, छिपा हुआ भाग के लिए, मोटाई के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान देंगे फिर से कि सेंटर लाइन के बारे में पूछ रहा है कि सेंट्रल लाइन प्रयोग वृत्त में क्यों किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, व्यास को दिखाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 पूछ रहा है कि हैचिंग लाइन क्या दर्शाती है। ऑप्शन है डायमेंशन, ठीक है, दूसरा है बॉर्डर, तीसरा है सेक्शन, चौथा है हिडन। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, सेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस थिक लाइन का अर्थ, कंटिन्यूअस थिक लाइन का अर्थ, पहला हिडन, ऑब्जेक्ट, सेंटर कि सेक्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, प्रयोग। एक जगह पूछा है कंटिन्यूअस लाइन का अर्थ, ठीक है, एक बार अर्थ पूछा है, और एक जगह क्या पूछा है कि कंटिन्यूअस थिक लाइन का उपयोग यानी प्रयोग पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन दिया है ऑब्जेक्ट, बॉर्डर, डायमेंशन कि हिडन। प्रयोग कहाँ किया जाता है, डायमेंशन में। सी क्या हो जाएगा डायमेंशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या प्रयोग पूछ रहा है अगला कि चेन लाइन किसे कहते हैं। पूछ रहा है कि चेन लाइन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार देख लेंगे। पूछ रहा है कि चेन लाइन किसे कहते हैं। देखिए पूछ रहा है तो चेन लाइन डॉट डैश लाइन होती है कि मोटी लाइन होती है कि डबल लाइन होती है कि सीधी लाइन होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, डॉट डैश लाइन। डॉट डैश लाइन को हम क्या बोलते हैं, चेन लाइन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि कटिंग लाइन का प्रयोग कहाँ होता है, कट दिखाने के लिए, केंद्र दिखाने के लिए, बॉर्डर के लिए कि माप के लिए, किसके लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, कट को दिखाने के लिए कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि सेक्शन लाइन की कितनी दूरी पर बनती है, समान, असमान, बहुत पास कि बहुत अधिक। ध्यान देंगे एक बार, पूछ सेक्शन लाइन कितनी दूरी पर बनती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा समान दूरी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट लाइन और बॉर्डर लाइन में क्या समानता है। ऑब्जेक्ट लाइन और बॉर्डर लाइन में क्या समानता है। देखिए दोनों पतली होती है, दोनों मोटी होती है, दोनों डॉटेड होती है कि दोनों तिरछित होती है। ऑब्जेक्ट लाइन और बॉर्डर लाइन क्या होती है, राइट आंसर बी, दोनों मोटी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 25 पे आते हैं कि ड्राइंग में, ठीक है, लाइन की मोटाई क्यों अलग होती है, सुंदरता के लिए, पहचान के लिए, रंग के लिए कि सजावट के लिए। ड्राइंग में लाइन की मोटाई क्यों अलग होती है, ड्राइंग में लाइन की मोटाई क्यों अधिक होती है, तो बी क्या हो जाएगा पहचान के लिए। पहचान के लिए ड्राइंग में लाइन की मोटाई अलग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 26 में कि डायमेंशन लाइन का तीर का आकार कैसा होता है, गोल, नुकीला, चौकोर कि बड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, नुकीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि सेंट्रल लाइन, ठीक है, सेंट्रल लाइन नहीं बढ़ाई जाती है, ऑब्जेक्ट लाइन से थोड़ी बाहर, अंदर नहीं बढ़ाते हैं बॉर्डर तक, कितनी होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ऑब्जेक्ट लाइन से थोड़ी बाहर होती है।
सेंटर लाइन जो होती है वह ऑब्जेक्ट लाइन से थोड़ी सी बाहर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है कि सेक्शन लाइन किस भाग में नहीं बनती? सेक्शन लाइन किस भाग में नहीं बनती है? कटे हुए भाग में, छिपे हुए भाग में, अंदरूनी भाग में कि सेक्शन व्यू में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, छिपे हुए भाग में क्या होती है? सेक्शन लाइन नहीं बनती है। ठीक है, सेक्शन लाइन किस भाग में नहीं बनती है? तो छिपे हुए भाग में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि हिडन लाइन किससे बनी होती है? हिडन लाइन किससे बनी होती है? देखिए, लंबी डैश, छोटी डैश, डॉट और मोटी रेखा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, छोटी डैश से हिडन लाइन बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि लीडर लाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लीडर लाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नाम लिखने के लिए, डायमेंशन बनाने के लिए, केंद्र बनाने के लिए कि कट के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नाम लिखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है कि एक्सटेंशन लाइन कहाँ से शुरू होती है? एक्सटेंशन लाइन कहाँ से शुरू होती है? ऑब्जेक्ट से, बॉर्डर से, सेंटर से कि हिडन से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑब्जेक्ट से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कि सेक्शन लाइन कितने कोण अधिकतर होती है? ए 30, बी 45, सी 60, डी 90। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 डिग्री पे ये होती है। चलिए अगला है कि बॉर्डर लाइन कितनी दूरी पर बनती है? बॉर्डर लाइन कितनी दूरी पे बनती है? 10 mm, 5 mm, 20 mm, 25 mm। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 10 mm पे। बॉर्डर लाइन जो होती है उसकी कितनी दूरी होती है? 10 mm। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन लाइन कब मिटाई जाती है? कंस्ट्रक्शन लाइन कब मिटाई जाती है? ऑप्शन है ए, कभी नहीं, बी, अंत में, सी, पहले, डी, बीच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अंत में। किसमें? अंत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि हिडन लाइन मोटी क्यों नहीं होती है? नियम के अनुसार, दिखावट के लिए, पहचान में अंतर के लिए कि सजावट के लिए? किसके लिए हिडन लाइन मोटी क्यों नहीं होती है? सी, पहचान में अंतर के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि सेंटर लाइन का चिन्ह कौन सा है? ए कि बी कि सी कि डी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेंटर लाइन जो है वो कौन सी है? जो बी प्रकार की लाइन है वो सेंटर लाइन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ऑब्जेक्ट लाइन और हिडन लाइन में क्या अंतर है? ऑब्जेक्ट लाइन और हिडन लाइन में क्या अंतर है? मोटाई का, रंग का, आकार का कि लंबाई का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मोटाई का। ठीक है, हिडन लाइन और सेंटर लाइन में क्या अंतर है? तो मोटाई का अंतर है। चलिए कि कटिंग प्लेन लाइन कह रहा है, अगला है कि कटिंग प्लेन लाइन कैसी होती है? मोटी चैन, पतली, डॉटेड कि सीधी? कटिंग प्लेन लाइन कैसी होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटी चैन। कैसी होती है? मोटी चैन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेक्शन लाइन कितनी पतली होती है? सेक्शन लाइन कैसी होती है? सेक्शन लाइन कैसी होती है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेंगे कि सेक्शन लाइन कैसी होती है? मोटी, मध्यम, पतली कि डबल? कैसी होती है सेक्शन लाइन? सी, पतली होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेंगे कि ड्राइंग में लाइन टाइप क्यों जरूरी है? पूछ रहा है कि ड्राइंग में लाइन क्यों जरूरी है? परीक्षा के लिए, पहचान के लिए, सुंदरता के लिए कि समय बचाने के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पहचान के लिए। ड्राइंग में लाइन का अलग अलग प्रकार क्यों होता है? पहचान के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डायमेंशन लाइन, ठीक है, किसके बीच में होती है?
डायमेंशन लाइन किसके बीच में होती है? दो एरोहेड के बीच में, दो बॉर्डर के बीच में, दो हिडन के बीच में, कि दो सेंट्रल लाइन के बीच में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दो एरोहेड के बीच में डायमेंशन लाइन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिडन लाइन किसे दर्शाती है? हिडन लाइन किसे दर्शाती है? ठीक है, अंदरूनी किनारा को, छिपा भाग को, कि दिखाई देने वाले भाग को, कि पीछे वाले भाग को? किसको दर्शाती है हिडन लाइन? बी हो जाएगा, छिपा हुआ भाग को दिखाती है। ठीक है, हिडन लाइन, ठीक है, छिपे हुए भाग को दिखाती है। चलिए ऑब्जेक्ट लाइन पहले बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन? ऑप्शन देख लेंगे, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्शन, हिडन की बॉर्डर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन को बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि बॉर्डर लाइन का क्या उद्देश्य है? बॉर्डर लाइन का क्या उद्देश्य है? फ्रेम बनाना, डायमेंशन बनाना, हिडन बनाना, कि सेंटर बनाना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, फ्रेम बनाना। अगला है कि हैचिंग लाइन समान क्यों रखी जाती है? हैचिंग लाइन समान क्यों रखी जाती है? नियम के अनुसार, सुंदरता के लिए, पहचान के लिए, कि सजावट के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, किसके लिए? पहचान के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कंटीन्यूअस थिंक लाइन का एक और उपयोग क्या होता है? लीडर लाइन, हिडन लाइन, बॉर्डर लाइन, कि ऑब्जेक्ट लाइन? क्या होता है? राइट आंसर क्या होती है? ए, लीडर लाइन। कंटिन्यूअस थिंक लाइन जो होती है एक प्रकार का क्या होता है? लीडर लाइन भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि सेंट्रल लाइन हमेशा कहाँ से गुजरती है? सेंट्रल लाइन हमेशा कहाँ से गुजरती है? मध्य से, ऊपर से, नीचे से, किनारे से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मध्य से। सेंट्रल लाइन हमेशा कैसे होती है? मध्य से होके गुजरती है। ठीक है, सेंट्रल लाइन हमेशा मध्य से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिडन लाइन किस व्यू में आती है? हिडन लाइन किस व्यू में आती है? जहां छिपा हुआ भाग हो, हर जगह, बॉर्डर, कि सेंटर? ऑप्शन दिया हुआ है, कहाँ पे? छिपा हुआ भाग हो, हर जगह, बॉर्डर, कि सेंटर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जहां भाग छिपा हुआ हो वहां पे हिडन व्यू का, हिडन लाइन का उपयोग व्यू में आता है। ठीक है, जहां पे भाग छिपा हुआ हो उसका हिडन लाइन किस में? व्यू में आता है। सेक्शन व्यू में क्या हिडन लाइन दिखाते हैं? ऑप्शन है हाँ, नहीं, कभी नहीं, जरूरी नहीं। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बी, नहीं। ठीक है, चलिए अगला अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 को एक बार देख लेंगे। कह रहा है कि ड्राइंग में सही लाइन टाइप का उपयोग न करें तो क्या होगा? कह रहा है कि ड्राइंग में अगर हम सही लाइन का उपयोग न करें तो क्या होगा? ऑप्शन है गलत समझ होगा, सुंदर बनेगा, आसान होगा, कोई फर्क नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अगर ड्राइंग में सही लाइन का उपयोग नहीं करेंगे तो गलत समझ होगा, उसमें गलती होने का चांस बहुत अधिक रहेगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।